जीसस इन एवरी बुक ऑफ द बाइबल, ये इस सीरीज़ का पार्ट 2 है। अगली किताब का नाम है अज़रा, बुक ऑफ अज़रा। बाइबल की ग़ुलामी से लौटे हुए इसराइलियों ने जब बंदर बनवाया था, उस वक्त लोग रूहानी तौर पर बिगड़ चुके थे और उसकी वजह लोगों को उस सिस्टम का इल्म नहीं था और ना कोई सिखाने वाला था। और ऐसे में लोगों की दरख्वास्त लेकर एक नबी सामने आता है जिसका नाम अज़रा था, और उसने अपनी सारी ज़िंदगी कलाम सीखने में लगा दी थी और वह इसराइलियों को कलाम सिखाने आता है। अज़रा की किताब में एक तरफ हैकल की तामीर हो रही होती है और दूसरी तरफ इसराइलियों की रूहानी तरक्की पर काम हो रहा होता है, यानी कि खुदा के हुक्म मानने पर ध्यान। अज़रा की किताब में यीशु मसीह का रूप मिलता है एक रिस्टोरर के रूप में, चाहे वो हैकल की तामीर हो या लोगों को खुदा का कलाम सिखाना। अज़रा की किताब का मकसद है यीशु मसीह असली प्रीस्ट हैं और वो खुदा के कलाम को इसराइल को दोबारा सिखाने वाले हैं, जीसस एज ए रिस्टोरर। अगली किताब है नहमिया, बुक ऑफ नहमिया, और ये किताब भी बाबुल की आज़ादी के बाद ही लिखी गई थी, यानी कि अज़रा के वक्त में ही लिखी गई थी। यहूदियों की इबादत के लिए हैकल तो बना ली गई, लेकिन नहमिया बहुत मुखालफत के बाद 52 दिनों के अंदर यरूशलेम की दीवार को बनवाता है, जिससे वापस आए हुए इसराइलियों को बैरूनी खतरों से बचाया जा सके। नहमिया एक अच्छे लीडर के रूप में सामने आता है जो दुश्मनों का मुकाबला करता है। नहमिया के इसराइलियों को एक करने और दीवारें यरूशलेम बनाने में बहुत बड़ा किरदार था, और यीशु मसीह के साथ भी ऐसा ही है कि यीशु मसीह हमारी टूटी हुई शहर पनाह को बनाता है, यानी दीवार को बनाता है, ताकि अबलीसी तासीरें हमारी ज़िंदगी में ना आ सकें। नहमिया की किताब में यीशु मसीह को एक दीवार को बनाने वाला और एक अच्छे लीडर के रूप में दिखाया गया है, जीसस एज ए ग्रेट लीडर। अब आती है आस्तर की किताब, बुक ऑफ एस्टर, एक ऐसी लड़की की कहानी जो मुकाबला जीतकर राजा की बीवी बनती है। इस किताब में बहुत से अप्स एंड डाउन आते हैं, क्योंकि हम्मान नाम का शख्स पूरी इसराइल की नस्ल को ख़त्म करना चाहता है, लेकिन आस्तर रानी इस मकसद से बचने के लिए रोज़ा रखती है और राजा के सामने जाकर दरख्वास्त करती है, और आखिर में हम्मान को फांसी के फंदे पर लटकाया जाता है। इस किताब में मलका आस्तर कलीसिया की तस्वीर है, बादशाह यीशु मसीह की तस्वीर है, जो दुआओं को, दरख्वास्तों को सुनता है और जवाब देता है। बेशक आस्तर मलका थी, लेकिन वो बादशाह के सामने पूरी तैयारी के साथ जाती है। यहाँ पर यीशु मसीह को दुआओं को सुनने वाले के रूप में दिखाया गया है, जीसस एज ए प्रेयर हीरर। इसके बाद आती है बाइबल की सबसे पुरानी किताब, यानी अय्यूब, बुक ऑफ जॉब। वैसे तो ये एक शायरी की सूरत में लिखी गई है, लेकिन इसमें बहुत सी ऐसी बातें छुपी हैं जिन्हें इंसान आज भी समझने से कासिर है। एक ईमानदार के ऊपर कैसे मुसीबतें आती हैं, एक ऐसा मैसेज है यहाँ पर। यह किताब बताती है कि अय्यूब की ज़िंदगी में जो परेशानियाँ थी वो शैतान की वजह से थी। अय्यूब अपनी ज़िंदगी में सब कुछ खो देता है और फिर उसका 2 गुना वापस पाता है। अय्यूब की किताब हमें सिखाती है कि इंसान होते हुए हमारी ज़िंदगी में दुख और तकलीफ़ें ज़रूर आएंगी, लेकिन हमें अपने ईमान पर कायम रहना चाहिए। इस किताब से मसीह यीशु के दुखों को भी जोड़ा जा सकता है। अय्यूब बात करता है कि मेरा छुड़ाने वाला ज़िंदा है, और एक ऐसे मीडिएटर की भी बात करता है जो खुदा की तरफ से भी बोलता है और इंसान की तरफ से भी। तो मसीह ही वो दरमियानी है जो इंसान की तरफ से भी और खुदा की तरफ से भी है। अय्यूब की किताब में यीशु मसीह को एक मीडिएटर की सूरत में दिखाया गया है, जीसस एज ए मीडिएटर बिटवीन। इसके बाद आती है ज़बूर की किताब, बुक ऑफ साम्स। यीशु मसीह की ज़िंदगी के बारे में सबसे ज़्यादा ज़बूरों में बताया गया है, लेकिन इसको पढ़ते वक्त हमें न्यू टेस्टामेंट को जहन में रखना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है और कैसे दुख उठाएगा इसी किताब में बताया गया है। सारे ज़बूर बताते हैं कि यहोवा खुदा कौन है और क्या है, द सब्जेक्ट ऑफ माई साम्स। ज़बूर की किताब ही यीशु मसीह को यहोवा बताती है जो हमारा अच्छा चरवाहा है, जीसस एज ए शेपर्ड। अब अगली किताब आती है मिसाल की, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, जो सुलेमान बादशाह ने लिखी थी, और इसमें जहानत के बारे में है कि सही वक्त पर सही जहानत का इस्तेमाल, लेकिन इसका कनेक्शन हमारे दिमाग से नहीं बल्कि दिल से है। मतलब विजडम और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इंसानों के पास, क्योंकि हम ऐसी हरकतें कर बैठते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, और हम समझ तब पाते हैं जब हमारी उम्र गुजर जाती है। मिसाल की किताब ईमानदारों शख्स के बारे में है कि एक ईमानदार और गैर ईमानदार कैसे ज़िंदगी बसर करता है। दुनिया में जो लोग खुदा का खौफ मानते हैं उन्हें कैसी ज़िंदगी दिन भर गुजारनी चाहिए। जो भी मुश्किलात या आजमाइश हमारी ज़िंदगियों में आती हैं, हमने उनका कैसे मुकाबला करना है और कैसे फ़ैसले करने हैं, इसके बारे में मिसाल की किताब तफसील से बताती है। और जिसे जहानत कहा गया है, इंग्लिश में इसे विजडम कहा गया है, और ये विजडम कोई और नहीं बल्कि जीसस क्राइस्ट है। खुदा की जहानत खुद खुदा ही है, जीसस एज ए विजडम ऑफ गॉड। इसके बाद आती है वाइज,
बुक ऑफ एक्लेसियास्टिस। ये किताब पढ़ने में उदासी सी महसूस करवाती है, लेकिन इसमें भी विजडम ऑफ गॉड छुपी है। सुलेमान इस किताब में खुद को प्रीचर बताता है, लेकिन उसकी नज़र सूरज से नीचे ही रहती है कि सूरज के नीचे जो कुछ होता है सब बेकार है उसकी नज़र में। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा हासिल किया सुलेमान ने ही, लेकिन वो कहता है कि इन सब का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मेरे पास सब कुछ था, लेकिन मैंने ये सीखा है कि ज़िंदगी में जो भी वाक़यात हुए हैं उनका कोई मतलब होता ही नहीं। चाहे आप कुछ भी हासिल कर लें या बन जाएं, अगर आपकी सोच दुनियावी है तो सब बेकार है। इस किताब का मकसद ये है कि अगर खुदा ने हम पर फजल किया है तो उसे इंजॉय करें, और हमारा पर्सपेक्टिव हेवनली होना चाहिए। हमारी सारी उम्मीद खुदा पर होनी चाहिए। उम्मीद सिर्फ खुदा में पाई जाती है और उसका खौफ मानना ज़रूरी है। इस किताब में यीशु मसीह को एक उम्मीद की सूरत में देखा जा सकता है। जीसस इज़ ओनली द होप ऑफ दिस वर्ल्ड। इसके बाद आती है गज़लुल गज़लात, जिन्हें सॉन्ग ऑफ सोलोमन कहा जाता है। वैसे तो इसे कहा जाना चाहिए गीतों में सबसे अच्छे गीत, जैसे बादशाहों का बादशाह कहा जाता है वैसे ही। यहाँ पर एक लड़की की कहानी है जो सांवली है, और जब महल में पहुँचाई जाती है तो बाकी लड़कियाँ उसके सांवलेपन से मजाक उड़ाती हैं और वह कहती हैं कि मेरा आशिक तो कोई और है। गांव में किसी चरवाहे को अपना दिल दे बैठी है और वो उसे अपना आशिक कहकर पुकारती है, माय बिलवड। और इस किताब में जिस्म का जो मुवाजना किया गया है वो आसपास की चीज़ों से ही किया गया है। कई स्कॉलर्स मानते हैं कि सुलेमान ही भेस बदलकर इस लड़की से इश्क जताता था और इससे शादी का वादा करता था। चरवाहा सुलेमान ही था और बाद में ये लड़की सुलेमान के महल में पहुंचा दी जाती है। कदीम कलीसियाएँ यीशु मसीह को दुल्हा और कलीसिया को दुल्हन के रूप में दिखाती हैं, क्योंकि चरवाहे और बादशाहों के बादशाह के रूप में यीशु ही आने वाला है। इस किताब में यीशु मसीह को ब्राइड ग्रूम के रूप में बताया गया है। हमारा दुल्हा और हमारा चरवाहा यीशु मसीह है, जीसस एज ए ब्राइड ग्रूम।